सर अपना परिचय बताएं। मेरा नाम चंद्रशेखर सिंह है। मैं समाजवादी पार्टी का प्रदेश का सचिव हूँ और लोकतंत्र सेनानियों का जिले का संरक्षक हूँ। सर आज डाक बंगला में कैसा बैठक किया गया है? आज समाजवादी पार्टी की मासिक बैठक, हर महीने विधानसभा की बैठकें होती हैं, उसी बैठक के सिलसिले में आज समाजवादी पार्टी रसड़ा की विधानसभा में की ये मासिक बैठक हो रही है। इस मासिक बैठक से क्या संदेश देंगे लोगों को? मासिक बैठक में हम कार्यकर्ताओं की बात को सुनते हैं, अपनी पार्टी की नीतियों को बताते हैं और सरकार की कमियों के विषय में हम चर्चा करते हैं कार्यकर्ताओं को। समाजवादी पार्टी जो है कि पीडीए चौपाल लगवा रही है गाँव में, उससे क्या संदेश पहुंच रहा है? समाजवादी पार्टी पीडीए चौपाल लगा रही है। पीडीए का मतलब केवल दलित मुस्लिम पिछड़ा अल्पसंख्यक नहीं, उसमें जो पीडीए के समर्थक लोग हैं वो भी सवर्ण क्लास के भी लोग जो है जो पीडीए के समर्थक हैं, उनको सबको एक साथ जोड़ने का काम कर रही है। इसलिए नाते समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में पीडीए चौपाल लगाने का काम कर रही है। अभी हाल ही में केंद्र सरकार का बयान आया कि जाति जनगणना को लेकर के मंजूरी मिल गई है। समाजवादी पार्टी की शुरू में ही सोच रही, माननीय मुलायम सिंह यादव ने बहुत पहले संसद में उठाया था कि जाति जनगणना को हो जाए। जाति जनगणना का मतलब है कि समाज में जो लोग हैं, हर जाति के लोग हैं। आप उत्तर प्रदेश या देश में जाति व्यवस्था को आप नकार नहीं सकते। उसमें कितनी सत्ता में उनकी भागीदारी है, उनकी रहन सहन क्या है, उनका स्तर क्या है, उनको कैसे सुधार किया जाए, इसलिए जाति जनगणना जरूरी है। ओम प्रकाश राजभर जी का यह बयान आया है कि हमारी मांगे पूरी हो रही हैं। मैंने लगातार जाति जनगणना को लेकर के आवाज उठा रहे थे। अब ओम प्रकाश जी क्या कहते हैं और कल क्या कहते हैं? ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे हैं कि हमारी मांगे पूरी हो गई है। मैं लगातार जो है कि जाति जनगणना को लेकर के आवाज उठा रहे थे और मैं उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता। जब सदन में उत्तर प्रदेश में नेता विरोधी दल और जाति जनगणना के सवाल को उठाए थे तो ओम प्रकाश जी तो उसमें समर्थन में उस समय नहीं थे, सत्ता मोह में थे। ओम प्रकाश जी तो क्या कहते हैं, आज कहेंगे 3 महीने के बाद बदल जाएंगे। आज तहसील परिसर में सुहलदेव भाजपा के भारतीय सुहलदेव समाज पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है कि हमारे जाति जनगणना के लिए गठबंधन तोड़ दिए, हम लोगों की मांगे भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया है। एक आभार पत्र मोदी जी के नाम से दिए हैं एसडीएम महोदय को। आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? ओम प्रकाश राजभर जी जाति जनगणना की बात किए थे जब वो अपोजिशन में थे, जब सत्ता से दूर थे और समाजवादी पार्टी अलायंस में थे, तो उस समय जाति जनगणना की वो बात को बड़ी जोर से उठाते थे। और जब मलाई खाने वो चले गए भारतीय जनता पार्टी मंत्री बनने तो किए। ओम प्रकाश राजभर जी कभी भरों के उत्थान और भरों के लिए संघर्ष नहीं किए हैं, घड़ियाली आंसू बहाने का काम किए। अभी 2 साल पहले उन्हीं के दफ्तर से भारतीय समाज पार्टी के लोगों के साथ राजभरों पर यही 2 वर्ष पहले अत्याचार हुआ था दुबई में। वैसी आपके बगल में ये पुलिस चौकी के सामने आए थे प्रदर्शन कर, नेतृत्व विहीन प्रदर्शन था। पुलिस ने जाति किया और पुलिस ने लाठी मारा, सैकड़ों लोग घायल हुए। ओम प्रकाश राजभर डर के मारे इसी राजभरों के यहाँ घर नहीं गए हो कि मेरा लड़का उसमें फंस जाएगा, और न उन राजभरों के आंसू को पोंछने के लिए गए। समाजवादी पार्टी ने पूरा डेलीगेशन गया, रामाशंकर राजभर से लेकर तमाम लोग आए और उन राजभरों की मदद करने का काम किया, उनको यहाँ राशन की व्यवस्था भी करने का काम किया और उनकी जमानत भी कराने का काम किया। जाति जनगणना का किसको श्रेय देना चाहेंगे आप? जाति जनगणना का श्रेय मुलायम सिंह यादव का है। वो सदन में मुलायम सिंह यादव बहुत पहले उसको उठाए थे, अभी लोकसभा में। लागू तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो उनको क्या कहेंगे? अब क्या जनगणना पर क्या कहेंगे सरकार को?
धन्यवाद देंगे। जाति जनगणना सरकार करा रही, अच्छी बात है, मनसा उसकी ठीक हो तो। अगर मनसा, केंद्र सरकार की मनसा अगर ठीक हो कि हम जाति जनगणना उन गरीबों, उन शोषित पीड़ित दलित से लेकर शोषित पीड़ित जातियों के उत्थान के लिए कर रहे हैं, तो हम उसका स्वागत करते हैं। अगर मनसा उनकी उल्टा है कि आज की परिस्थिति में आज पूरा हिंदुस्तान चाहता है कि जो हमारे पुलवामा में मारे गए हैं 28 लोग, उनका बदला पाकिस्तान से लिया जाए और पीओके पर चढ़ाई कर दिया जाए, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार अभी इसको इधर से उधर, उधर से उधर कर रही है। हमें लगता है कि उस मुद्दे को भटकाने के लिए ही आज उसने घोषणा कर दिया। अभी इसका डेट तो पता है नहीं। अरुण राजभर का एक बयान है कि जातीय जनगणना से अखिलेश और राहुल को डर सताने लगा। अब अरुण राजभर की बात का मैं जवाब नहीं दूंगा। ऐसे लोग तुच्छे लोग हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। अरुण राजभर और ओम प्रकाश राजभर राष्ट्रीय प्रवक्ता है। अब वो सुहेल देव पार्टी के राष्ट्रपति, मतलब अब उनको किस थर्मामीटर से देखे होंगे, वो जानते होंगे। इतनी मैंने कहा जा रहा कि मेगुची चले मैंने उपाल गढ़वाने। अब अरुण राजभर एक दो जिले की पार्टी, अब ये राहुल गांधी जो लीडर अपोजिशन है, अखिलेश यादव जो देश में तीसरे नंबर बड़े पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, सदर में है, और उनके विषय में चुनाव को लेकर के क्या कहेंगे? क्या 2027 के चुनाव को लेकर के क्या समाजवादी पार्टी फिर से सत्ता में आएगी या भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी? 27 के इलेक्शन में पूरे प्रदेश की जनता योगी जी के शासन से त्रस्त हो गई है, क्योंकि ये भ्रष्टाचार का शासन है, तानाशाही का शासन है, लोकतंत्र समाप्त हो गया है, किसी को कोई सुनने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि सत्ता पक्ष के भी कुछ नेता हैं, उनका भी शासन से नहीं है। वो खुद कह रहे हैं सत्ता पक्ष के मेले कि हमारी बात कोई सुनता नहीं। इस तानाशाही को हटाने के लिए उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बनाया है कि समाजवादी पार्टी की 27 में अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार को बनाना है।